अमार ज़रा थोड़ा-सा लेक्चर को समराइज़ करें बेटा, कल हमने क्या-क्या डिस्कस किया था? सर कल हमने कन्वर्जन की थी मीटर टू सेंटीमीटर, और हमने रेडियस, डायमीटर और कॉन्फ्रेंस के बारे में किया था नो, डिस्कस। दैट इज़ सर्कमफेरेंस। ओके? सर्कमफेरेंस सर, ओके, मरियम बेटा आप ज़रा थोड़ा-सा समराइज़ करें कल के लेक्चर को। Sir, we did about the conversion about किलोमीटर से मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हमने वो भी किया था एरिया, रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस का क्वेश्चंस। ओके, बेटा हमने जो कन्वर्जन की है, जो आप बता रही हैं, वो कुछ शायद ज़्यादा बता रही हैं, लेकिन चलें हम जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये कल का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, दैट वाज़ अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यूनिट कन्वर्जन की बात की थी, और यूनिट कन्वर्जन में हमने सिर्फ 2 कन्वर्जन पढ़ी थी। कौन-कौन सी पढ़ी थी मोइस? सेंटीमीटर टू मीटर। The first topic of yesterday lecture was यूनिट कन्वर्जन, और इस यूनिट कन्वर्जन में हमने मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर हमने ये डिस्कशन की थी। ओके बॉयज? यस सर। और इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी किए थे, एक्सरसाइज 13A। और दूसरा हमारा यस जो सर। टॉपिक था दैट वाज ऑल अबाउट सर्कल, और उस सर्कल के अंदर हमने बेटा सर्कल की डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा हमने रेडियस ऑफ सर्कल की बात की थी कि व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, देन डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इस हवाले से भी हमने डिस्कशन की थी। ऐसा ही है ना? एंड देन सरकमफेरेंस, या जिसे आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के हवाले से भी हमने डिटेल डिस्कशन की थी। और लास्टली हमने बात की थी एरिया ऑफ सर्कल की। क्या आप सब एग्री करते हैं कि हमने कल ये लेक्चर्स डिटेल में डिस्कशन कर ली है इसकी? यस। ओके, वेलकम अब्दुल्ला। ओके सर। ओके, इसके साथ साथ बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, दैट वाज एरिया ऑफ सर्कल। सो ये अब्दुल्ला कल की क्लास में हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए थे बेटा। सबसे पहले हमने यूनिट कन्वर्जन की बात की थी, और यस यूनिट सर। कन्वर्जन में हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे मूव करना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे मूव करना है। उसके बाद हमने सर्कल की बात की थी, सर्कल की डेफिनेशन देखी थी, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन है, इसको भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। ऐसा ही है ना? व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। और उसके बाद हमने बेटा सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, एरिया, ये सारी डिस्कशन की थी, और इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। और वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल तो वो आपकी एक्सरसाइज में आपको उस तरह से क्लियरली नजर नहीं आते, लेकिन अगर वो आपको समझ आ गए हैं तो आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स तभी कर पाएंगे। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए थे। इस इज डन। यस। आप लोगों को समझ आ गई कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी बेटा? ओके, गुड। सो लेट्स मूव ऑन टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज 13A का जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कल कर लिया है ना, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसिक लेवल हमने कंप्लीट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा बेटा? सर कैन आई? यस प्लीज, अब्दुल्ला। The area of a rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5 centimeter. Find its breadth and its perimeter. ओके, इसी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज एक्सरसाइज 13A। ओके, मोइस आर यू विद मी बेटा? दिस इज एक्सरसाइज 13A, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है बेटा, और उस सॉरी रेक्टेंगल है,
हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वी हैव अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास बेटा ये एक रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल कौन सी फिगर होती है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर 4 साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ। यही है ना? यस सो बेटा आपके पास इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है। एरिया हमारे पास कितना है भाई? 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोइज आपको नजर आ रही है स्क्रीन बेटा? Yes, sir. Okay. We have a rectangle and the area of that rectangle is given, that is 259 centimeter square and its length is 18.5. So हमारे पास ये जो एरिया है गिवन है और बेटा, और जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ। सो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होगी, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड दिस इज ब्रेड। ओके, and similarly here we have breadth. Okay, now area is given and length is given. So what is length beta? 18.5 centimeter. This is given to us. Okay, this length is given to us. Now what we have to find, हमने क्या find करना है? पार्ट 1 में अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है? Find its breadth. आपने breadth find करना है और पैरामीटर find करना है। मतलब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, b स्टैंड फॉर ब्रेड्थ। ओके, आपने ये फाइंड करना है, और पार्ट 2 में बेटा आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। सो व्हाट्स योर सजेशन? पार्ट ए कैसे सॉल्व करेंगे हमारा, आप बताएं बेटा। एरिया गिवन है सर और लेंथ गिवन है। सर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का लेंथ फार्मूला होता है या 18.5 है। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है? सर क्या? बेटा ये आप कह रहे हैं ना कि रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, आप अपने वर्ड को थोड़े से करेक्ट करें। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप सबको पता है बेटा। मरियम आपको समझ आ रही है यस बेटा? क्योंकि हमारे पास एरिया गिवन है तो हम फिर एरिया वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन टू अस? 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा आपने पुट करना है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to what is length given to us 18.5 centimeter and multiply b stand for breadth. Okay, now we have to find value of b. तो वैल्यू ऑफ b कैसे अब्दुल्ला फाइंड करेंगे, बताएं शाबाश। सर आई कैंट सी द स्क्रीन बेटा rejoin the class. I guess you are facing internet issue. Okay, सर कैन आई टेल? yes Amar. सर हम कर लेंगे कि सर हम 18.5 को नीचे मूव कर लेंगे, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। Yes, are you all agree Sir? with this statement? Yes Moise. सर फिर ब्रेथ की वैल्यू Sir, आ जाएगी और लेंथ तो 18.5 है तो 18.5 प्लस 18.5 और जो ब्रेथ का आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके सेंटीमीटर आ जाएगा। Okay Moise, क्या कह रहे हैं बेटा? सर आपने लिखा हुआ ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। Yes, b stand for breadth. Okay, ओके ओके सर बेटा कैन आई पहले हाउ टू डू आप लोग पहले समझ लें, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पहले आप समझ लें। ओके, ओके तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास गिवन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है बेटा वो भी हमारे पास गिवन है। लेंथ को यहाँ पर मैं फिगर में भी लिख लेता हूँ। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है? 18.5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास होगी 18.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ भी गिवन है हमारे पास। अब हमारे पास ये ब्रेड्थ है, ये गिवन नहीं है, ये मिसिंग है। लेकिन हमारे पास जो एरिया है बेटा, एरिया भी गिवन है। मतलब हमारे पास ये जो एरिया है, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है, एंड व्हाट इज दैट?
259 centimeter square. Okay. Now we have to find breadth. So how can we find that value? We just have to use the formula for area of rectangle, that is length multiply breadth. So put the value of area, that is 259 centimeter square, and put the value of length of rectangle, that is 18.5 centimeter. अब मैंने साइड्स को चेंज कर दिया, 18.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आप मूव करेंगे, इट विल डिवाइड. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 18.5. आर एग्री बेटा? Yes. अब यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी क्या आएगी भाई? हमारे पास ये, इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बताएं बेटा. Sir, 14. यस 14, और 14 के साथ यूनिट कौन सा आएगा बेटा? Sir, 14 के सेंटीमीटर साथ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर आएगा? centimeter. सेंटीमीटर स्क्वायर नो आमार, देखें बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, जरा देखिएगा. वी हैव सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, यूनिट को यूनिट के साथ कैंसिल करना है ना आपने. सो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर. ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? ओनली सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? यस मोइज आपको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. बेटा वी जस्ट यूज दिस फार्मूला, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. यहाँ पर आपने एरिया की वैल्यू पुट कर दी और लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, तो आप यहाँ से ब्रेड्थ इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, Okay. आई होप दिस इज क्लियर. Yes. ओके गुड. सो मुझे कौन बताएगा बेटा पार्ट 2 कैसे सॉल्व करना है? देखें, अब आपने ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड कर ली है. ब्रेड्थ की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये जो हमने फाइंड की है ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया, और ये भी हमारे पास बेटा कितनी है? दिस इज 14 सेंटीमीटर. अब मुझे बताएं कि पेरीमीटर क्या होता है? कल की क्लास में हमने पढ़ा था. व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर? सर किसी शेप का बाउंड्री की लेंथ यस, बाउंड्री की लेंथ. तो यहाँ पे बेटा बाउंड्री की लेंथ कितनी है मुझे बताएं जरा. हमारा आप भी बता दें प्लीज. सर यहाँ पे हम बाउंड्री की लेंथ सारे प्लस करेंगे तो 18.5 प्लस 18.5 और फिर सर है 65 सारों को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर 1865 बेटा मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इधर साइड पे. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने समझ लेना है इसको. हमने पार्ट 2 में हमने ब्रेड्थ फाइंड करना है मरियम. हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉरी, b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमने पैरामीटर फाइंड करना है. b की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया ना. इन पार्ट 2 वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब होता है कि रेक्टेंगल, यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री की लेंथ है बेटा वो आपने बतानी है. सो मोइज कैसे फाइंड करेंगे? मोइज कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर बेटा रेक्टेंगल का? मोइज कैन यू हियर मी? ओके ओके, आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ. Sir, can I पेरीमीटर. tell? यस मरियम प्लीज. Sir, perimeter is actually total boundary. We have to count all the boundary, the length. So sir, 18.5 plus 18.5 plus 14 plus 14 will get 65. ओके, 18.5 प्लस 18.5, यहाँ पे बेशक यूनिट भी मेंशन कर दें, मैंने यूनिट मेंशन नहीं किए. प्लस 14 सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास दिस विल बी 65. दिस विल बी 65. Centimeter. ओके, दिस इज 65 सेंटीमीटर. आई डोंट हैव कैलकुलेटर, तो जब मैं आपसे पूछता हूँ तो बेटा आप बता दिया करें. ओके, Yes. आपके पास इस तरह से जो पेरीमीटर है, जो इस रेक्टेंगल की बाउंड्री की लेंथ है बेटा, वो आपने फाइंड कर लिया और वो हमारे पास 65 आ गई है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर Yes. अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताएं. मोइज, अब्दुल्ला, अमार. सर आ गई समझ
मोइस बेटा आपको समझ आ रही है? Okay, I guess Moiz is facing internet issue. ओके, लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, तो ये आपको आपके साथ मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा। ओके, अच्छा, आप एक्सरसाइज 13A। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? इन द फिगर आर ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 9 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। आपके पास ये एक फिगर है, आई होप आप सबको नजर आ रही होगी। ओके, सो इस फिगर में अगर आप देखें तो यहां पर इस साइड से एक ट्राइंगल को कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, आपको नजर आ रहा है बेटा? Yeah. जब आप यस सर। कंप्लीट स्क्वायर में सर से शो नहीं हो रही पिक्चर सर। बेटा आपके इंटरनेट का इशू है, आप उसको रिज्वाइन करें। आ गई सर नजर आ गई। ओके, ओके, आप किसी अच्छे नेटवर्क का पैकेज करा लें, मेरे ख्याल से यू फोन पे नहीं चलता बेटा। ओके, आपके पास ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो 9 मीटर है, और इस स्क्वायर में से आपने एक ट्राइंगल को कट कर दिया है। मैं यहाँ पे सेपरेटली बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि वी हैव गिवन अ स्क्वायर। हमारे पास बेटा एक स्क्वायर है, मैं यहाँ बना देता हूँ स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की जो साइड्स की लेंथ है वो कितनी है भाई? 9 मीटर। क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये सारी साइड्स की लेंथ कितनी है बेटा? 9 मीटर, 9 मीटर एंड 9 मीटर। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में से आपने इस स्क्वायर में से एक ट्राइंगल को आपने रिमूव करना है। आप देखें ना, इन अ फिगर इन द फिगर अ ट्राइंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 मीटर। अब इस ट्राइंगल को आपने रिमूव करना है और ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ भी हमारे पास बेटा गिवन है। सो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है बेटा, और इस ट्राइंगल को आपने यहाँ से कट कर दिया। ओके, सो इस ट्राइंगल को जब आपने कट किया तो आपके पास यहाँ पे ये एक 90 का एंगल बन रहा है। दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 2.5 मीटर। ओके बॉयज, ओके, इस ट्राइंगल को बेटा आपने कट कर देना है, इसको आपने रिमूव करना है, और जो बाकी एरिया बचेगा ना, आपने एरिया फिगर जो रिमेनिंग एरिया होगा वो आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। यस। आपके पास बेटा एक स्क्वायर गिवन है मोइस, और इस स्क्वायर की जो साइड्स की लेंथ है वो 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर ये सारी गिवन है, और इस स्क्वायर में से आपने एक ट्राइंगल को रिमूव कर दिया। जब ट्राइंगल को बेटा रिमूव करेंगे तो ऑफ कोर्स बाकी एरिया तो कम हो जाएगा ना फिर। यस सर। सो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। बेटा आपने क्या करना है, जो एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर होगा वो किसके इक्वल होगा? एरिया विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अब्दुल्ला आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है? जो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया उसको आप पहले फाइंड कर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कंप्लीट स्क्वायर है, और उस Okay, sir. उस एरिया में से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें, तो आपके पास वो जो रिमेनिंग फिगर का एरिया है बेटा वो आपको मिल जाएगा। इट इज वेरी इजी। यहाँ पर स्क्वायर का एरिया, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है ना, उसका एरिया फाइंड कर लें। अब मुझे ये बताएं कि स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर? एनीबॉडी नोस? सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यस, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर लें आप। ओके, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किया था ना रेक्टेंगल के केस में, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है भाई? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल? 2 multiply height multiply base. यस, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मोइस बेटा आपको समझ आ रही है?
Okay, Moise, Yes, can you sir. hear me? Okay, done. Okay, done. So लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर बिकॉज हमारे पास जो एरिया ऑफ स्केयर आपने फाइंड करना है तो आपने स्केयर की साइड्स को यूज करना है ना भाई। सो यहाँ पे 1/2। अब ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बेस 3 मीटर है और हाइट 2.5 है। आप बेशक 2.5 को बेस समझ लें और 3 मीटर को हाइट कह लें, इट्स ओके बेटा। सो 3 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। अब बेटा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर माइनस हाफ मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, दिस विल बी 7.5 और m को m से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ। यस सर। ओके डन। सो अभी बेटा यहाँ पे आप 7.5 को 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 0.5। सर इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा आसान होएगा। पहले स्क्वायर कर ले, फिर ट्रायंगल कर ले, फिर आखिरी माइनस कर सकते हैं। बेटा आप वो भी कर सकते हैं, नो इशू। आप एरिया का स्क्वायर फाइंड कर लें सेपरेट और फिर आप ट्राइंगल का एरिया सेपरेट फाइंड कर लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मुझे यहाँ पे ओके बताएं सर। 0.5 को मल्टीप्लाई करें 7.5 से, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? सर सर माइनस Sir, the answer will be 3.75. ओके दिस विल बी 3 पॉइंट, नो आई गेस। यस सर 3.75। ओके डन, ठीक है बेटा आप सही कह रहे हैं 75, दिस इज मीटर स्क्वायर। अब 81 में से आप 3.75 को माइनस कर दें, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है बेटा? 77.2 2.25. 77.25। 2.25. ओके मैं ऐसे करूंगा कि ये जो नोट्स अभी मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ ना बेटा, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये फाइल सेव करके ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। Okay. तो ये आपने बेटा ये वो जो रिमेनिंग आपके पास एरिया था ना ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद, ये वो एरिया आपको मिल गया, अंडरस्टैंड? ओके जस्ट अ मिनट, आई गेस it should be rectangle, yes now is this clear बेटा? आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर की वैल्यू मिल गई? सर यस सर आप ये लेक्चर रिकॉर्ड करें सर? यस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। अच्छा आप सबको यहां तक क्लियर हो गया? यस क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक स्क्वायर गिवन था बेटा जिसकी साइड्स की लेंथ 9 मीटर थी, ओके? अब वो कह रहे हैं कि इस स्क्वायर में से आपने एक ट्राइंगल को रिमूव करना है। जब आप ट्राइंगल को रिमूव करेंगे तो ऑफ कोर्स स्क्वायर का एरिया कम हो जाएगा ना भाई। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास जो रिमेनिंग फिगर होगी वो आपको उसका एरिया मिल जाएगा, अंडरस्टैंड? ओके सो लेट्स मूव ऑन वन प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो बॉयज ये आपने करने, सर आप ऐसे ऊपर करेंगे और मैंने देखने अपने जो सेकंड लास्ट। यस सही। ओके सर सही है, ओके आसान है ओके ये। ओके डन। मैं यहाँ पे इसी स्पेस पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में करने लगा हूँ और आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है? दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन? इसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले हमने 6 किए थे, इसको मैं 7 कह देता हूँ, ओके सॉरी 7। ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट आपने लिखनी है और सॉल्व करना है इसको, ओके? ओके a triangle
A triangle is removed. A triangle is removed from a rectangle. आपके पास अभी स्क्वायर नहीं है बल्कि रेक्टेंगल है. ओके, a triangle is removed from a rectangle of length 5 meter and breadth. This is breadth. बेटा वी हैव अ रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर है. ओके, और उस रेक्टेंगल में से आपने एक ट्राइंगल को रिमूव करना है. ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग एरिया होगा वो आपने फाइंड करना है. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर. ओके, क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? Yes. रिमेनिंग फिगर, क्योंकि पेपर में इस तरह से चेंज हो सकता है. दिस इज लिटिल बिट चेंज. ओके, इतना बड़ा चेंज नहीं है ये, लेकिन ये है कि यहाँ पे चले मैं बना देता हूँ. बेटा आपके पास ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है. अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी 5 मीटर. एंड दिस इज 3 मीटर ब्रेड्थ एंड दिस इज 3 मीटर ब्रेड्थ. अब वो कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगल में से आपने एक ट्राइंगल को रिमूव करना है. सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ. बेटा ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री है. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो लेंथ है ये हमारे पास 3 है, 3 मीटर है, और ये हमारे पास जो लेंथ है दिस इज लेट्स सपोज 4 मीटर. अब आपने इस ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद जो रेक्टेंगल का रिमेनिंग एरिया है बेटा वो फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? इज देयर एनी क्लू? एनीबॉडी प्लीज, कोई बता सकता है? सर मोइस, आंसर 9 मीटर है. कैसे फाइंड किया आपने? सर पहले जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है. तो इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है 5 है और इसका ब्रेथ 3 है, तो आंसर 15 आ गया. ओके, 15 गुड. मीटर. तो अब हमने ट्रायंगल का निकालना है. ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, तो हम जो हमें ये जो ट्रायंगल के दो एंगल्स मिले, इन दोनों को कोई भी कर सकते हैं. बेटा किसी को एंगल्स नहीं है, किसी को बेस ये कह लें, साइड्स किसी की को लेंथ हाइट है. कह लें. ये ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है. तो ओके, साइड्स को 4 को बेशक हम हाइट कह सकते हैं, ब्रेथ कह सकते हैं, 3 को बेस या हाइट कह सकते हैं. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है. 15 माइनस 6 11. ओके, ओके, सोल्यूशन देख लें. बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपने एरिया फाइंड करना है, जो रिमेनिंग एरिया बचेगा आफ्टर रिमूविंग ट्राइंगल. तो सबसे पहले तो आप बेशक ये जो पिछले क्वेश्चन में आपने फार्मूला यूज किया उसी को यूज कर लें, अदरवाइज आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब मैं फाइंड करता हूँ बेटा तो वो किसके इक्वल होगा भाई? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ओके, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. सो लेंथ कितनी है हमारे पास? 5 है और ब्रेड्थ हमारे पास 3 है, तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा. और मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि m मल्टीप्लाई m इसको करें अगर m इंटू एम तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ये आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है. अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? हमने पढ़ा, सॉरी, हमारे पास, ओके, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा उसकी हम बात कर लेते हैं भाई. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है मरियम? 1/2 multiply base into multiply height. यस, अभी हमने किया बेटा, बेस मल्टीप्लाई हाइट. सो 1/2 तो वैसे रहेगा. बेस की वैल्यू हमारे पास 4 कंसीडर कर लें और हाइट की वैल्यू 3 कर लें. ये m है, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर. सो फाइनली 1/2 मल्टीप्लाई 12 मीटर स्क्वायर और 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया और ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया. अब बेटा इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना.
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग फिगर का आंसर आएगा ना। तो इनको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ भाई। हमारे सर पास जो आंसर 15 माइनस 6 11 आएगा। एरिया जो रिमेनिंग आएगा मतलब ट्राइंगल को रिमूव करने के बाद वो क्या आएगा भाई, 15 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है बेटा आप सबके लिए वो क्या है कि यहाँ पर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में से ट्राइंगल को रिमूव किया है। आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें दो एरिया को आप ऐड करेंगे तब आपके पास आंसर आए। वो कैसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इसको आपने समझना है बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ये आपने नोट करना है कि ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ओके, और इस रेक्टेंगल के साइड पर लेट्स सपोज यहां पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ओके। अब आपसे ये कहा जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब इसका सर एरिया कैसे सेमी फाइंड सर्कल का कर, फॉर्मूला पाई आर होता है। ओके जस्ट अ मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर गिवन फिगर। सर सेम ही चीज़ है सर। पहले हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला करके रेक्टेंगल का फॉर्मूला करके एरिया फाइंड करेंगे, फिर पाई आर का फॉर्मूला, सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर है, उससे एरिया फाइंड करेंगे। आप हम दोनों देख को लें प्लस कर लेंगे। मरियम बेटा आप भी देख लें। आपने यहाँ पे अगर एरिया फाइंड करना है इस फिगर का तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बेटा आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद फिर आपने इस सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड करना है। दोनों का एरिया आप फाइंड करने के बाद फिर आप दोनों को ऐड करेंगे ना, तब आपके पास कंप्लीट आंसर आएगा। ओके, इज दिस क्लियर? Yes. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप फाइंड करें और उसको आप ऐड कर दें एरिया ऑफ सेमी सर्कल में, तब आपके पास इस कंप्लीट फिगर का आंसर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे फिर मत कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं है। ओके, Okay. आपने सबसे पहले आपने ये जो एरिया है रेक्टेंगल का आपने ये फाइंड करना है और उसके बाद बेटा आपने जो रिमेनिंग एरिया है हमारे पास ये सेमी सर्कल का ये फाइंड करना है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास फिर फाइनल आंसर आएगा। ओके, बाय द वे बाय द वे क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या आप लोग इसको इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। सर लेकिन ये जो है सेमी सर्कल है, इसका आपने नहीं पता है डायमीटर क्या है? बेटा आपके पास ये एक सर रेक्टेंगल है, रेडियस ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अगर ये साइड 3 मीटर है तो ये साइड कितनी होगी फिर? 3 मीटर। आप आपको समझ सर आई इसका कि बेटा ये देखे रेडियस ना, अब अगर ये कंप्लीट लाइन जो है ना ये अगर 3 मीटर की है तो फिर इसको हाफ कर दें तो 1.5 नहीं हो जाएगा रेडियस? 1.5 एंड सर 1.5। लेकिन कैसे होएगा? जैसे ये लाइन डिफरेंट है तो डिफरेंट है। बेटा कोई डिफरेंट नहीं है। देखो ना आपके पास ये लाइन है और इस लाइन के साथ एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ऐसा ही है ना? ये सेमी सर्कल बना हुआ है और हमें बता दिया गया है कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ये देख लेना, ये रेक्टेंगल की साइड है ना जिसके साथ ही सेमी सर्कल बना हुआ है। तो अगर अच्छा ये ओके ओके सर, ओके समझ आ गया समझ आ गया सर। मरियम आप लोगों को समझ आइए बेटा, अब्दुल्ला Yes. Just आपके पास ये कंफ्यूज करने के लिए देखे ना उन्होंने सिर्फ इस साइड की लेंथ बताई थी और अपोजिट साइड की लेंथ भी तो 3 मीटर ही होगी ना भाई, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, yes. ओके Yes. मोइस बेटा आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? ओके, आई गेस मोइस का इंटरनेट आज काफ़ी ख़राब है। ओके लेट्स मूव ऑन। ओके, इसको बेटा सॉल्व करें ज़रा इस क्वेश्चन को।
इसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कह देता हूँ, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, शाबाश, सारों ने करना है। दिस इज नंबर 8। जल्दी से सॉल्व करें बेटा, बताएं मुझे, शाबाश। मरियम, इज दिस डन बेटा? सर आंसर है 19.71। Sir, 2 minutes. ओके सर आंसर 19.71 है। ओके, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ बेटा। मैं सबसे पहले तो उसको रिमूव करता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको जल्दी से। ओके, हमारे पास आपने एरिया फाइंड करना है ना। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिस इज द फार्मूला। आप सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दिस इज द फार्मूला। प्लस अब क्योंकि यहाँ पे आपने ऐड करना है ना, वहां पे तो पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने सब्ट्रैक्शन की थी। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या है भाई? आपको पता है बेटा, जो कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला मैंने कल पढ़ाया था आपको? कंप्लीट सर्कल का एरिया, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल? दिस इज पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस वाज द फार्मूला दैट वी just discussed in the last class. तो अब Semi circle formula pi r. नो बेटा, देखो सेमी सर्कल का मतलब है कि आपने सर्कल को हाफ कर दिया है। सर्कल को हाफ कर दिया है तो मतलब आपने फिर इस फार्मूले को 2 से डिवाइड कर देना भाई। आपके पास आप अब आपके पास ये हाफ सर्कल है, ठीक है? हाफ सर्कल है तो मतलब फिर एरिया भी हाफ हो गया है ना। पहले एरिया फुल था, यहाँ पे अब एरिया हाफ हो गया, तो फिर एरिया के फार्मूले को आप 2 से डिवाइड कर दें। दिस इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अंडरस्टैंड? अब यहां पे फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा? दिस विल बी पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिकली ये फार्मूला मैंने अब आपको समझा दिया कैसे बनाए। लेकिन सबसे पहले आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखा है और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, दोनों को आप ऐड कर दें क्योंकि आपको टोटल एरिया चाहिए। तो इस तरह से आपने वो टोटल एरिया फाइंड करना है। अब जरा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है बेटा, और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है। ओके डन। प्लस पाई इज अ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। रेडियस आपके पास कितना है, जरा मरियम मुझे बता सकती हैं आप? व्हाट इज द रेडियस बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? Sir, the value of R is 1.5. आपको ये समझ आ गया 1.5 कैसे आया? Yes, sir. क्योंकि आपके पास इस सेमी सर्कल का जो डायामीटर था वो 3 मीटर था ना, तो 3 मीटर Yes, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? फिर रेडियस विल बी इक्वल टू d बाई 2। sir. 3 कल divided हमने पढ़ा था 3 मीटर ओवर 2 करेंगे तो 1.5 मीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1.5 मीटर आ गया बेटा, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब आपने सॉल्व करना है। दिस विल बी 15 मीटर स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं बेटा। यहाँ पे आर का स्क्वायर हमने मिस कर दिया था, आपने बताया नहीं है मुझे। It says it's 4.171. बेटा सबसे पहले 1.5 का स्क्वायर लें। सर मैं पाई का स्क्वायर डालना भूल गया। पाई का स्क्वायर नहीं लिखना आपने, आपने पाई- आर का स्क्वायर लिखना है। सर पाई आर का स्क्वायर डालना भूल गया, आर का स्क्वायर। ओके सर ओके, लेकिन इट्स ये 15 मीटर, ये 15 मीटर पे स्क्वायर लगाया हुआ है आपने। क्योंकि m को m से मल्टीप्लाई करें ना आप, m इंटू m, m स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। Yes. ये सिर्फ m का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर नहीं है। ओके, ओके सर। 3.14। अब यहाँ पे मुझे बताएं 1.5 का स्क्वायर क्या आता है?
1.5 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? मरियम आप बताएं। सर यस बेटा। कितनी क्लास रह गई है? ओके बेटा बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस ये आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बस आज के लिए ये 4 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। ओके 3 ओके सर। क्योंकि सर मुझे लग रहा है 1.2 सर क्योंकि बेटा 1.5 मुझे फील हो रहा है कि इंटरनेट इशू है, तो इस वजह से फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके ओके सर सो 1.5 का स्क्वायर ले कितना आ रहा है भाई? 1.2 सर 1.5 का स्क्वायर लें तो क्या आता है? 1.2 नो यस बेटा 1.2 तो नहीं आता। 1.224744871 बेटा 1.5 का स्क्वायर लेना है आपने, दैट विल बी 2.25। आप क्या कर रहे हैं? सर 1.5 का 1.5 का स्क्वायर जी और 1.2 होता है। किसने कहा है, कहाँ चेक कर रहे हैं आप? ओह सॉरी सर 3 होता है, 3 होता है। ओके 3 भी नहीं होता, 2.25 होता है। सर मैं स्क्वायर रूट ले आया हूँ। बेटा स्क्वायर लेना है आपने, मतलब आपने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है ना। आप पेपर में आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ओके मरियम मुझे बताएं 3.14 मल्टीप्लाई 2.25 व्हाट विल बी द आंसर? सर इज इट 7.065? यस यू आर राइट बेटा। 7.065 और डिवाइडेड बाय 2 भी अभी हमने करना है। ओके अब इसको 2 से डिवाइड कर दें। सर 3.5 2.5 ओके आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैं ये सारे स्टेप कर रहा हूँ। ओके 3.5325 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिखना है आपने। आप दोनों को आप ऐड कर लें। इससे पहले तो आप सब्ट्रैक्ट किया करते थे ना, क्योंकि आप ट्राइंगल को रिमूव करते थे, तो यहाँ पे आपने ऐड करना है बेटा, तो ये 18 आ जाएगा। 18.5325 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस फिगर का कंप्लीट एरिया आ गया है। आप में से किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ लें। ओके समझ आ गई सर। ओके समझ आ गई। दिस वाज वेरी इजी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। ओके वेरी इजी सर। This was the formula for finding area of whole circle and half circle. Okay. So आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं। आज की इस क्लास में हमने क्या किया है जरा सुन लें प्लीज। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था, लेंथ भी गिवन थी रेक्टेंगल की, और आपने ब्रेड्थ और पेरीमीटर फाइंड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं। तो टोटल आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। ओके आई होप ये आपको समझ आ गया।